Assalamu alaikum dear children. So today we are going to start the chapter 13 lines and angles. काफी बड़ा jump है? Yes, of course. Because we need to take geometry part simultaneously. Alright. So that is why we have started this chapter lines and angles. Lines. थोड़ा सा introduction part ले लेते हैं. Lines किसको कहते हैं? जब एक particular line हम कब कहेंगे? जब उसके जो दोनों पार्ट हैं, जो दोनों एंड है, दैट आर हैविंग एंडलेस पॉइंट. मतलब आप इसे कितना भी यहाँ पे राइट साइड में एक्सटेंड कर सकते हो. इस वाले पार्ट को भी आप कितना भी यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो. सो ओवर हियर दिस वी से एड्स द लाइन. लाइन सेगमेंट क्या होती है? जब आप इस लाइन का कोई पर्टिकुलर पार्ट आप लेते हो, फिक्स्ड पॉइंट, a distance between any two point or a fixed distance between any two point is known as line segment. For example, ये मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा that is known as line segment. इसकी खास चीज बात क्या है कि ये दोनों तरफ से एंड है इनका, आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. ओके, दैट इज वाई इसका मेजरमेंट फिक्स्ड होगा. अगर मैं कहूंगी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर ही होगा. किसी भी स्केल से आप इसे मेजर करेंगे आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन, वी कांट से द मेजरमेंट ऑफ द लाइन. लाइन की हम मेजरमेंट में नहीं बता सकते हैं. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये दोनों तरफ से एंडलेस है ना. यहाँ पे आप कितना भी इसे एक्सटेंड कर सकते हो. देयर इज नो एंड फॉर दिस. और फिर वहां पे एक चीज और आ जाती है, दैट इज रे. नाउ व्हाट इज रे? व्हेन द वन पॉइंट ऑफ इट is a end point and the other is the endless. एक पॉइंट तो इसका एंड होता है, मतलब यहां से तो वो मूव नहीं करेगी, यहां से आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, पर यहां से आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सटेंड इधर ही से ही हो, ये भी एंड पॉइंट हो सकता है और ये आपका एक्सटेंड हो सकता है. सो दीज आर कॉल्ड दी टाइप्स ऑफ line segment and ray. So right now as the chapter is suggesting lines, so we are only concentrating on lines. So let's have one more type कि अगर आपको दो लाइंस दे दी जाए, इसके बारे में हमने बात कर रखी है लास्ट क्लास में, कि अगर आपको दो लाइंस दे दी जाए, कोई भी दो लाइन, तो आप उसे किस तरह से ड्रॉ करेंगे या फिर पुट करेंगे. एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं उसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है. एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे ऐसे ड्रॉ करनी है. एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं मुझे तो ऐसे ड्रॉ करनी है. एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे ड्रॉ करनी है. So there are different types of the way you can draw the two lines. Okay, when the distance between any two lines, अगर इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस की बात अगर हम करते हैं, if it is constant, मतलब वो चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस है. अगर मैं यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट करूँ तो भी सेम, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट करूँ तो भी सेम. तो जब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइंस बिकम्स कांस्टेंट or fixed, then that pair of lines are known as parallel lines. हमने पढ़ा था लास्ट ईयर पैरेलल लाइंस. जब दो लाइन एक दूसरे के साथ में होती है, कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा फिक्स्ड होता है, वो कभी चेंज नहीं होता. मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं कहूंगी कि 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मेजर करने पे भी मुझे 7 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ना 1 सेंटीमीटर कम ना 1 सेंटीमीटर ज्यादा. ऐसी दो लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस. इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम देखेंगे तो यू कैन सी द लैडर्स, द साइड्स ऑफ द लैडर्स, दे नेवर इंटरसेक्ट. जो साइड्स ऑफ लैडर होती है, सीढ़ियां, उसके साइड्स जो देखेंगे ना वो पैरेलल है, दे नेवर इंटरसेक्ट. ओके, फिर जो अदर स्टूडेंट्स ने जो दोज हु हैव ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, ये इस तरह से भी हो सकती है, ये इस तरह से भी हो सकती है, समथिंग लाइक दिस, राइट. तो ऐसे पेयर ऑफ लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर काट रही है, इंटरसेक्ट हो रही है. हालांकि ये भी इंटरसेक्टिंग है, दिस वन इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग, बट इस इंटरसेक्टिंग और इस इंटरसेक्शंस में एक छोटा सा डिफरेंस है.
क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, सो वी डोंट नो हाउ मच दे आर मेकिंग एन एंगल व्हेन दे आर मीटिंग एट दैट पॉइंट. What is the measurement of the angle between these two lines are being formed when they are intersecting? But over here, when these two lines are intersecting at this point, we can see that there is an angle is being formed and the angle is of magnitude 90 degree. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. जब ऐसी दो लाइंस जब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तब हम ऐसी लाइंस को कहते हैं that they are perpendicular to each other. परपेंडिकुलर लाइंस कह लीजिए या परपेंडिकुलर टू ईच अदर कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वेयर दे आर मीटिंग ईच अदर. गॉट इट? तो ये थे हमारे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड परपेंडिकुलर लाइंस. याद रखिएगा कि ये दोनों ही इंटरसेक्टिंग है, ये भी इंटरसेक्टिंग है, नो डाउट. एक दूसरे को काट रही है ना, ये भी इंटरसेक्टिंग है. बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें एंगल का पता नहीं है कि ये कितने डिग्री का होगा या ये कितने डिग्री का या ये कितने डिग्री का. वी डोंट नो. बट ओवर हियर वी आर सेइंग यस, जहां पे भी ये मिल रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ आप मेजर कर लो, वो आपको 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाएगा. सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और लाइन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, लाइन की जब हम बात करते हैं तो हम उसे एक सिंगल लेटर से डिनोट कर सकते हैं. लाइक लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, लाइन पी, लाइन ए, लाइन बी, लाइक दिस. ओके, लाइन को आप एक लेटर से डिनोट कर सकते हैं. ओके, फिर इसके बाद में हमने कुछ एंगल्स के बारे में बात की है. एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक. सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द एंगल्स ऑल्सो. अब हम बात कर रहे हैं एंगल्स की. अभी हमने देखी लाइंस. एंगल कब फॉर्म होते हैं? एक डेफिनेटली जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं. ये दो लाइन है, इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे एंगल बनता है. ओके, सिर्फ लाइंस के ही इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही एंगल नहीं बनता है. दो रेज के बीच में अगर कॉमन एंड पॉइंट है तो वहां पे भी आपको एंगल मिलेगा. मतलब एक रेज आपकी मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, बट आई सेड दोनों के बीच में जो एंड वाला पॉइंट है ना वो कॉमन होना चाहिए. एंड वाला पॉइंट, अब देखो इसमें एंड पॉइंट कहाँ पर है? ये. तो यानी कि जो अगला हम बात कर रहे हैं जो रे की, उसमें कॉमन पॉइंट ये तो कॉमन ही होगा दोनों में. तो दूसरा कुछ इस तरह से हो सकता है. सो ओवर हियर वी आर सीइंग दैट एंगल इज बीइंग फॉर्म. एक एंगल यहाँ भी बन रहा है और एक एंगल कुछ यहाँ पे भी बन रहा है. So it depends on to the magnitude. We divide the types of angle depending on to the magnitude of the angle. So what are those types? हम सबसे पहले बात कर लेते हैं acute angle की. ये भी हमने पढ़ा. First one is acute angle. याद है आप लोगों को? Acute angle, those angle which are less than 90 degree. जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं. याद है ना? क्यूट, जो छोटे जो बच्चे होते हैं क्यूट होते हैं ना, तो जो 90 से छोटे होते हैं वो अक्यूट होते हैं. राइट? सो एक्यूट एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री. तो अगर आप कोई भी तरह का इस तरह से एंगल बना लो तो आपको दिख रहा क्या है कि यहाँ पे ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है. जरूरी नहीं हमेशा ये ऐसे ही बने, आप इसे कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं. अभी भी ये 90 डिग्री से कम है, या फिर ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है, अभी भी ये 90 डिग्री से कम है. सो देयर आर वैरायटी ऑफ द एंगल्स व्हिच वी कैन फॉर्म एज एक्यूट एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री. देन द नेक्स्ट एंगल इज नोन एज टू बी द राइट एंगल. एंड व्हाट इज राइट एंगल? द एंगल or the magnitude of the angle or the measurement of angle is equal to 90 डिग्री. जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तब हम क्या कहते हैं? That it's a right angle. Like this is a right angle. और right angle को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा रीजन क्या है कि वहां पे एक हाफ बॉक्स बना होता है. अगर ये हाफ बॉक्स नहीं बना हो तो हम हरगिज नहीं मानेंगे कि राइट एंगल है, चाहे कोई सर पटक ले, हमें उससे मतलब नहीं है. अगर ये हाफ बॉक्स है तभी हम कहेंगे कि राइट एंगल है. अगर ये नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि ये राइट एंगल है. ओके, तो अगर हम जब कहते हैं राइट एंगल तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है.
ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है। There could be variety of the changes। आप एंगल को किसी भी तरह से घुमा दो, लेकिन क्या है कि उन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना है, और 90 डिग्री का एंगल पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि वहां पे एक हाफ बॉक्स बना हुआ हो। ओके, अब हम वहीं पे बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं कुछ ये एंगल इस तरह से बना दूं तो ये दिख रहा है 90 डिग्री तो आपका यहाँ पे बनना चाहिए ना इस तरह से, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। 90 डिग्री से जब ज्यादा हो जाए तो क्या बन जाए? ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ये भी किसी भी तरह से बना सकते हैं आप। इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। बस आपको देखना है कि 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, उसके आर्म जो है एक दूसरे से दूर जाते हुए होने चाहिए। एंड इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। अब आप कहोगे कि क्या ये और ये राइट एंगल नहीं हो सकते हैं? क्या ये राइट एंगल नहीं हो सकता? मैंने अभी क्या कहा था, राइट एंगल तब तक नहीं मानना है, भले ही दिखता हो, दिखने से मैटर नहीं कर रहा है। जब तक हम राइट एंगल नहीं मानेंगे ज्योमेट्री में, तब तक कि यहाँ पे जो हाफ बॉक्स है वो यहाँ पे नहीं कैरी करते हैं। अगर यहाँ पे वो हाफ बॉक्स बन जाए तब हम कहेंगे कि राइट एंगल है। ठीक है, अदरवाइज अभी हम कह रहे हैं कि ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 90 से जस्ट बड़ा तो 91 हो सकता है, ये 92 भी हो सकता है तो 90 से बड़ा। ओके, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्विकली रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल, अच्छा हाँ, एक चीज और है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है ना वो 90 से तो बड़ा होगा, 90 से तो बड़ा होगा, लेकिन वहीं पे ये 180 से छोटा भी होगा। ऑब्ट्यूज एंगल 180 से छोटा भी होगा, याद रखना। 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। रिफ्लेक्स एंगल वो जो 180 से बड़ा हो, 180 से जब बड़ा हो जाता है तब उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखो वो कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये एंगल बनाया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ये वाला कहूंगी तो ये एक्यूट एंगल है, लेकिन जब मैं ये बाहर वाला एंगल की बात करती हूँ ना, तब ये रिफ्लेक्स हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल, कि ये 180 डिग्री से बड़ा है। कैसे 180 से बड़ा है? क्योंकि जब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की, अब ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट एंगल ये भी आप पढ़ चुके हो अपनी स्मॉल क्लासेस में। स्ट्रेट एंगल जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, लाइक दिस, है ना। अब अगर मैं इसको, ये देखो, ये तो है 180 डिग्री का, है ना। अगर मैं इसे बेंड कर दूं, यहां से नीचे से अगर खींच लूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यानी कि ये वाला एंगल क्या हुआ? 180 से ज्यादा हो गया। यहाँ पे था 180, इसको मोड़ देंगे तो ये ऊपर वाला एंगल क्या बन रहा है? 180 से ज्यादा बन रहा है। सो दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ओके, और जब ये सिंपली अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ 180 डिग्री, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल, एंड द सिक्स्थ पार्ट ऑफ इट इज अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम कहते हैं एंगल अराउंड द पॉइंट। इसके बारे में भी मैंने आपसे बात की थी। किसी पॉइंट के अराउंड में हमेशा एक एंगल बनता है जिसको आप कंप्लीट एंगल कह सकते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड में जो है ना एंगल बन रहा है वो कंप्लीट एंगल है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 360। ये 360 के इक्वल होता है कंप्लीट एंगल, और एंगल अराउंड द पॉइंट इसे हम कहते हैं। सो वट एवर द इंट्रोडक्शंस आई हैव गिवन यू, आई एम गोना शेयर द pick of these things, and you're gonna copy those things into the notebook first, and then we'll do the review exercise. So let's go to that.